ऊंचे पहाड़ और बहती नदियां झम झम। सामीन अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आरजे फाइजा और आप मुझे देख रहे हैं रेडियो पीर पंजाल के डिजिटल पेज पे। तो सामीन, आज स्टूडियो में मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और वो पोइट्रीज भी लिखती हैं, वो बडिंग पोइट हैं और उसके साथ साथ वो राइटर हैं, वो न्यूज़पेपर्स के लिए लिखती हैं और उन्हें आयरन लेडी का अवार्ड भी दिया गया। आयरन लेडी के अवार्ड से उन्हें नवाजा गया। तो मेरी मुराद है चौधरी रोजीना गुल जी से। तो सबसे पहले मैं आपका अपने स्टूडियो में खैर मकदम करती हूँ, आपका वेलकम करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आइए इनकी बाकी की इनकी जिंदगी के बारे में इनका तारुफ इन्हीं से करवाते हैं। तो आप मुझे रोजीना अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। मेरा ताल्लुक गिरा मरहोट से है और मेरी पैदाइश सुरंगकोट से ही हुई है और मेरी बुनियादी तालीम जो है वो मिडिल स्कूल से हुई है, मिडिल स्कूल सुरंगकोट से जी। उसके अलावा 12th तक मैंने गर्ल्स सेकेंडरी से एजुकेशन हासिल की है जी। और जस्ट 12th पास किया और आगे का सेशन कॉलेज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के लिए। ठीक है, तो अब रोजीना मैं आपसे जो मेरा पहला जो सवाल है वो आपसे मैं ये पूछूंगी कि जैसा कि आप लड़की हैं और आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है, तो आप मुझे ये बताइए कि आपने सोशल वर्क कब से करना शुरू किया, किस चीज ने आपको मुतासिर किया जो आपने इस फील्ड में अपना कदम रखा? सोशल एक्टिविस्ट का वर्क जो है मैंने स्टार्ट किया था लॉकडाउन के दौरान। कोरोना टाइम में जो बहुत सारे इश्यूज थे उस दौरान में वो हाईलाइट नहीं होते थे और इसमें हमें एक प्लेटफॉर्म मिल गया था। घर पे रहते थे, सोशल मीडिया आज के दौर में एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और उसी से हम मुख्तलिफ जो इश्यूज थे उनको शेयर करते थे और न्यूज़पेपर में देते थे और हाईलाइट करवाते थे और उन इश्यूज पे इंशाल्लाह वर्क भी होता था। तो इस तरह आपने इसकी शुरुआत की? जी जी, ठीक है। तो अब आपसे मेरा जो दूसरा सवाल है वो ये रहेगा कि जिस तरह आपने सोशल एक्टिविस्ट तो आप हैं, उसके साथ साथ आप बहुत अच्छी पोइट्रीज लिखती हैं, आप राइटर भी हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि जिस तरह आप एक देहाती एरिया से आप बिलोंग करती हैं, तो आपने किस तरह आपको पोइट्रीज लिखने का शौक पैदा हुआ, किस तरह आपने पोइट्रीज लिखनी शुरू की और किस तरह आपने पोइट्रीज की दुनिया में कदम रखा? पोइट्रीज की दुनिया में मैंने 2020 में कदम रखा और पोइट्री का शौक मुझे अपने वालिद मोहतरम से ही पैदा हुआ। वो लिखते थे, वो भी गोजरी के पोइट थे। उसके अलावा हमारे खानदान में जो मेरे दादा जान थे, कजन ब्रदर्स हैं, वो भी पोइट्री गोजरी में ही लिखते हैं और वालिद मोहतरम की संगत के साथ रह कर मुझे भी शौक पैदा होने लगा और मैंने भी पोइट्री लिखना शुरू किया। माशाल्लाह, ये बहुत अच्छी बात है। तो इसके साथ मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जिस तरह आप पोइट्रीज लिखते हैं तो आए दिन हम देखते हैं कि बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं। कई दफा हमें सोसाइटी में कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, आपको ये नहीं करना, आपको ये करना चाहिए। तो क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ? आपके सफर में भी क्या किसी तरह की कोई रुकावटें आई? सोशल एक्टिविस्ट को लेकर रुकावटें आती रही क्योंकि विलेज वालों का मानना था कि लड़कियों को सोशल मीडिया पे नहीं आना चाहिए, उनको ये सब अच्छा सूट नहीं करता। लेकिन इंशाल्लाह मेरी फैमिली सपोर्टिव रही, उन्होंने मेरे साथ कदम कदम पे साथ दिया और मेरे वालिद मोहतरम का कहना था कि आपको हर एक फील्ड में आगे आना चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है जिस तरह इन्होंने कहा है कि इनके वालिद मोहतरम जो थे और उन्होंने इन्हें हमेशा सपोर्ट किया है और इनकी फैमिली ने भी इन्हें सपोर्ट किया है। तो मैं आप सबसे भी यही कहना चाहूंगी कि जब भी बच्चे कुछ करना चाहते हैं, वो किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, तो हमें कभी भी उन्हें रोकना नहीं चाहिए, बल्कि हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए ताकि हमें पता चल जाए कि वो अपनी जिंदगी में क्या करना चाहते हैं। तो इसके साथ में आपसे ये पूछूंगी कि आप जिस तरह पोइट्रीज लिखती हैं, तो आप मुझे बताइए कि आप कौन सी जुबान में ज्यादा लिखती हैं? मैं ज्यादातर अपनी मादरी जबान में लिखती हूँ और उसके अलावा कोशिश करती हूँ उर्दू में लिखने की, लेकिन ज्यादातर जो मैं वो अपनी मादरी जबान गोजरी में ही लिखती हूँ। तो आप मुझे एक बात बताएं रोजीना कि मैं देखती जा रही हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कलाम लिखते हैं या जो पोइट्रीज लिखते हैं वो ज्यादातर उर्दू और पंजाबी की जानिब भाग रहे हैं। आपने भी देखा होगा। तो आपने ये गोजरी जुबान ही क्यों चूज की? पहली बात तो कि हमारी फैमिली में सभी गोजरी ही लिखते आए हैं, उनके साथ रह कर
पोएट्री लिखना शुरू किया। और दूसरा मेरा मोटिव है कि हमारी ज़बान जितना हो सके उतना प्रमोट हो। अच्छा, आपकी गोजरी जुबान जितना हो सके उतनी प्रमोट हो। वाओ, ये तो बहुत अच्छी बात है कि देखें, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप पोइट्रीज लिखती हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपके जहन में, आपके दिल में ये भी एक बात है कि मैं इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि आप अपनी जुबान को बढ़ावा दे रहे हैं, आप चाहिए कि आपकी जुबान जो है वो प्रमोट हो। तो इसके साथ मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि रोजीना, जिस तरह अलग अलग तरह के एग्जीबिशन या अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं और मुख्तलिफ किस्म के जो बच्चे होते हैं, जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं, वो इनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, तो क्या आप भी कभी किसी प्रोग्राम की हिस्सा रही आप किसी प्रोग्राम की? हाँ, हमारे भी मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस होगी, कल्चर अकेडमीज होगी, ये क्या कराते हैं, प्रोग्राम्स कराते हैं, मुशायरा करवाते हैं, जिनमें हमें मौका मिलता है, हमें शायर को खसूसी दावत दी जाती है, वहाँ हम अपना कलाम पेश करते हैं। इस तरह वो हमारी हौसला अफजाई भी करते हैं और हम मुख्तलिफ जगहों पे जाके अपनी शायरी सुनाते हैं। कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई तंजीम कराती हो, और ना सिर्फ बराह रास्त बल्कि हमारे ऑनलाइन मुशायरा भी आए दिन होते रहते हैं। बिल्कुल। और एक चीज मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि जिस तरह इन्होंने कहा कि वो हमारी हौसला अफजाई करते हैं, तो मुझे ये लगता है कि जब भी हम कोई काम कर रहे होते हैं, अगर हमें कोई इनकरेज करता है, कोई हमारी हौसला अफजाई करता है, तो हमारा उस काम में ज्यादा दिल लगने लगता है, हमें ज्यादा दिल चाहता है वो काम करने का, उससे हमें काम करने की कुव्वत हमारी बढ़ जाती है। तो आपको ये करना चाहिए कि जो भी हमारे फ्रेंड्स हों या घर पर जो बच्चे स्कूल या कॉलेज में जो बच्चे हैं, तो वो किसी भी फील्ड में जब वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, तो हमें हमेशा उन्हें इनकरेज करना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए, उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए ताकि वो अगले फील्ड्स में कामयाब हो सकें। तो इसके साथ मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जिस तरह आप न्यूज़पेपर्स के लिए लिखती हैं, आप आर्टिकल्स वगैरह लिखती हैं, तो आप ज्यादातर कौन से जो मुद्दे हैं उन पर लिखती हैं और किस हद तक आपके ये जो आर्टिकल्स हैं या कॉलम्स हैं, कब तक, कहाँ तक, कौन सी हद तक ये पब्लिश्ड होते हैं? 2-3 तरह के कॉलम्स या आर्टिकल लिखती हूँ, जिसमें एक तो लिखते हैं वुमेन एम्पावरमेंट को खसूसी तौर पे जो फोकस किया जाता है वो वुमेन एम्पावरमेंट है, जैसे गर्ल्स के एजुकेशन हो गया, और आए दिन जो लड़कियों से ज्यादती होती हैं, जैसे कोई इश्यूज आता है दहेज को लेकर, मेरे एक आर्टिकल था वो ज्यादा फेमस था डोवरी सिस्टम पे। और उसके बाद हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, चरखा ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के राइटर्स हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, वर्कशॉप ओपन की जाती है, फिर एक फील्ड विजिट करवाया जाता है, उस जगह का मुआयना किया जाता है, और वहाँ पे जो कमी पेशी रह जाती है, डेवलपमेंटल इश्यूज, उनको हम हाईलाइट करते हैं, कॉमनवेल्थ से बाइट लेते हैं, और फिर वो हमारे कॉलम जो हैं 21-22 डिफरेंट न्यूज़पेपर में छपते हैं और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे छपते हैं। वाह, मुझे आप मुबारक की मुस्तहिक है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप इतना अच्छा काम कर रही हैं। और जिस तरह आपने बात की कि आप वीमेन एम्पावरमेंट या उनकी एजुकेशन या सोशल इश्यूज के रिलेटेड आप बात करती हैं, तो मुझे लगता है रोजीना कि आज के इस टाइम पे वीमेन एम्पावरमेंट हो गई या वीमेन के जितने भी सोशल इश्यूज रहते हैं सोसाइटी में, या उनके राइट्स की बात होती है या उनकी एजुकेशन की बात होती है, तो मुझे लगता है कि हमें इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, हमें इस बारे में, क्योंकि और मैं अक्सर अपने शो पर भी इसी बारे में बात करती रहती हूँ। तो इसके साथ मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप जिस तरह जो आप पोइट्रीज वगैरह लिखती हैं, तो मैं भी चाहती हूँ, और जो हमें देख रहे हैं, जो हमें सुन रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि वो भी यही चाहते होंगे कि आपने जो पोइट्रीज लिखी हैं उनमें से कोई पोइट्री जो है वो हमें पढ़ के सुना दीजिए। मेरी एक पसंदीदा गजल है, मैं जरूर सामीन को सुनाना चाहूंगी। गजल है कि ये दुनिया किसकी सकी है, ये दुनिया किसकी सकी है, ये तार कोई वहमी शकी है, ये दुनिया किसकी सकी है, ये तार कोई वहमी शकी है, कई रूह बिलाली पैदा कर फिर देख के कैसी चकी है, यो इश्क राते जान मंगे, यो इश्क राते जान मंगे, मुझ बन ओखो नाले टकी है, तू प्यार की गल सदीक न पूछ, तू प्यार की गल सदीक न पूछ, या रीत भी जिसकी पकी है। और गजल का आखिरी शेर, यो इश्क ते पागल कर छोड़े गुल अखें हालत तकी है, यो इश्क ते पागल कर छोड़े गुल अखें हालत तकी है, ये दुनिया किसकी सकी है, ये तार कोई वहमी शकी है। बिल्कुल, इनने बहुत खूबसूरती से इसे लिखा है और मुझे लगता है कि हर लफ्ज को इनने तराश कर लिखा है, और हर लफ्ज जब ये पढ़ रही थी तो हर चीज में गहराई छुपी हुई होती है। तो आपने बहुत अच्छा आपने लिखा है, और मैंने आपकी बाकी की पोइट्रीज भी देखी सुनी, मुझे आपका कलाम बहुत अच्छा लगा है। और इसके साथ मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि जिस तरह आप एक लड़की हैं, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, तो इसके साथ हमारी जो यूथ है या हमारी जो वीमेन्स हैं, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगी?
میں ویمنس کو یہی کہوں گی، سب سے پہلے تو ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ ہمیں سرنگ کوٹ میں اس جگہ میں ایک اچھا پلیٹ فارم ملا جو کہ ریڈیو پیر پنجال کچھ دن میں لانچ ہوا ہے، اور یہاں پہ جو جتنے بھی لڑکیوں میں گرلز ایز ویل ایز بوائز ہیں ان کا نوجوانوں کا ہڈن ٹیلنٹ کو شو کیا جاتا ہے. اور ہمیں اب چاہیے کہ پہلے تو چلو پلیٹ فارم نہیں تھا، اب ہمیں چاہیے ہمارے نوجوان بہنوں بھائیوں کو جن کے پاس جو کیپیبلٹیز ہیں وہ یہاں پہ آ کے شو کرے، وہ ایکسپریس کرے تاکہ ان سے کسی اور کو بھی فائدہ ہو سکے. آئے دن ہماری وجہ سے ہم چاہتے ہیں آج ہم یہاں پہ کل وہ بھی یہاں پہ ہو. وہ نوجوان خاص کر کے میں خصوصی گرلز سے کہوں گی کہ جو آپ کا ٹیلنٹ ہے وہ یہاں پہ رابطہ کرے اور ضرور آئے. بالکل بے شک. اور یہ تھی روزینہ گل جو کہ ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور جن کے ساتھ ہم نے بہت ساری باتیں کی. امید ہے کہ آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا. تو آپ اسی طرح بنے رہے میرے ساتھ اونلی آن ریڈیو پیر پنجال 90.4 عوام کی آواز عوام تک. اور مجھے دیجیے اجازت.